Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Allah bless you all. Beta, the time of your Mutali'a Quran Hakim lecture. Open your book Mutali'a Quran Hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. बेटे हमने सूरह अलबलद जो है वो स्टार्ट की हुई है। सूरह अलबलद का हमने शान नज़ूल, तारुफ और उसके साथ साथ हमने इसकी 1 to 20 आयात की ट्रांसलेशन जो है वो हमने कंप्लीट की है। वो पेज नंबर 143 पे। आज आप आ जाएं पेज नंबर 144। पेज नंबर 144, 12th of Jan 2020 and day is Tuesday। बेटे आज हम सूरह अलबलद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुछ हमें बताया है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उन्हें हम इल्म व अमल की बातें की सूरत में रिवाइज़ करेंगे और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम रीड आउट करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह अलबलद में क्या फरमाते हैं। सूरह अलबलद की आयत नंबर 1 और 2 में फरमाया है अल्लाह सुब्हाना ताला ने मक्का मुकरमा को अमन वाला शहर बनाया, यानी कि ऐसा शहर जिसमें अमन है, ना तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना वहाँ पर शिकार होता है और ना ही कोई किसी का पर जुल्म करता है। अमन वाला शहर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकरमा जो है वो अमन वाला शहर है। और सूरह अलबलद की आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को बहुत सी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। क्या वर्ड है ये? मुशक्क़त यानी कि सख्त मेहनत। इंसान ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में तो उसे बहुत सारी सख्तियों का सामना करना पड़ता है। वो सख्तियों को सहता है। जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखता है तो उसे कदम कदम पर छोटी छोटी सी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। सूरह अलबलद की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को बंदों पर पूरी कुदरत हासिल है। कुदरत यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज़ पर कादिर है। आला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है, ताकत रखता है बंदों पर, तमाम कायनात पर। सूरह अलबलद की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अक्सर इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। सबसे बड़ी नेमतें जो हमारी अपनी बॉडी, हमारा अपना स्ट्रक्चर, जो उसमें हमारा देखने की हमें सलाहियत, सुनने की सलाहियत, किसी चीज़ को खाने की, उसको टेस्ट महसूस करने की सलाहियत, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे जिस्म को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की नाशुक्री कर जाता है और कहता है कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, बल्कि जिस हाल में अल्लाह सुब्हाना ताला रखते हैं हमें शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करने वाले बनना चाहिए इंशाअल्लाह। बेटे सूरह अलबलद की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों के अमाल से खूब वाकिफ़ हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं। आसमानों पर आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह को ना तो नींद आती है और ना ऊँघ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला नींद और ऊँघ अल्लाह सुब्हाना ताला को नहीं आती। इसका मतलब है कि वो हर वक्त हमें देखते हैं। हमारे अमाल से, हमारी अच्छाइयों, हमारी बुराइयों, हमारे हर अमल से वाक़फ़ियत है अल्लाह सुब्हाना ताला को। वो जानते हैं, हमारे दिलों में जो कुछ है वो जानते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी जो है वो हम मोल लें। पॉइंट नंबर 6 है और सूरह अलबलद की आयत नंबर 9 और 8 में है, हमारे जिस्म जान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। जिस्म जान हमारी बॉडी और हमारे जिस्म में रूह का होना अल्लाह ताला की अता की हुई सबसे बड़ी नेमत है। सूरह अलबलद की आयत नंबर 10
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور برائی دونوں کے راستے سمجھا دیے، نیکی کا راستہ بتا دیا اور برائی کا، سیدھا اور ٹیڑھا راستہ دونوں ہی بتا دیے۔ اب یہ ہم پر فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برائی کے راستے سے بچ جائیں۔ یعنی پتہ ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، اچھائی اور برائی کا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 اور سورہ البلد کی آیت نمبر 11 ہے، نیک بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی آپ کو بیٹے بتایا تھا کہ شیطان وسوسات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیں بار بار اچھائی کے راستے سے روک کر برائی کے راستے کو ہمارے لیے خوبصورت بناتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اپنے دل کو ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 سورہ البلد کی آیت نمبر 13 اور 16 ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، یعنی کہ گردن آزاد کرانا۔ کیا ہے غلاموں کو آزاد کرنا؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے۔ یتیم اور مسکین اور غربا جو ہیں ان کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 اور آیت نمبر ہماری ہے 17، نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر آنا، اسلام قبول کرنا، اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیک لوگوں سے تعلق رکھنا، اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی دلی کی تلقین کرتے رہنا۔ تلقین یعنی کہ نصیحت کرتے رہنا، انہیں بتاتے رہنا کہ صبر کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ علم و عمل کی باتیں کہ یہ جو پوائنٹ ہیں آپ نے انہیں بہت اچھے سے لرن کرنا ہے، اور ان میں سے آپ نے میکسیمم 10 ہی MCQs جو ہیں ان کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اہم نکات والے پیج پہ رائٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹے یہ آپ کے MCQs ہیں بک کے، یہ میں نے سارٹ آؤٹ کر دیے ہیں اور ان کی پک بھی ساتھ سینڈ کر دوں گی، آپ نے ان کو بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔